हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। स्टूडेंट्स, हम आज हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे डीसीसीएन, कंप्यूटर डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग एक्चुअली क्या रहता है? तो ये एक ही कम्युनिकेशन मीडिया पर डिफरेंट डाटा सिग्नल्स को सक्सेसफुली भेजना ही मतलब मल्टीमीडिया कहलाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक कोई कम्युनिकेशन मीडियम है, डिफरेंट डाटा सिग्नल को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डाटा सिग्नल्स होते हैं, उनको सक्सेसफुली सेंड करना क्या कहलाता है? मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है, यानी कि मल्टीमीडिया इसे ही बोलते हैं। तो किसी कम्युनिकेशन मीडियम पर मोस्टली एक बार में एक ही सिग्नल सेंड होता है, जिसकी वजह से बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। बट मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डाटा सिग्नल्स को मिलाकर एक सिग्नल बनाया जाता है, जिसे कम्युनिकेशन मीडिया पर भेजा जाता है और डिस्टेंट प्लेस पर उन डाटा सिग्नल्स को डिफरेंट कर रिसीवर के पास सक्सेसफुली सेंड कर दिया जाता है, जिसे हम डी मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ पर ये रहता है कि जो अलग अलग डिफरेंट डाटा सिग्नल्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन मीडिया पर अलग अलग डिफरेंट डाटा सिग्नल्स होते हैं, उनको सक्सेसफुली सेंड करना मल्टीप्लेक्सिंग होता है। और उसका रिवर्स जो ऑपरेशन होएगा उसे हम बोलेंगे डी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अलग अलग एक्चुअली मेनली तो इसके टू पार्ट है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन एंड टाइम डिवीजन। बट इसके टू मोर जो पार्ट्स है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रीक्वेंसी किस पे बेस्ड होती है? फ्रीक्वेंसी एनालॉग पे फुल्ली बेस्ड है, और ये अलग अलग सोर्सेस से आ रहे एनालॉग सिग्नल को एक सिग्नल में जोड़ती है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या रहता है? अलग अलग सिग्नल से जो एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं उनको एक साथ जोड़ने का काम इसका रहता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का रहता है। ठीक है। तो ये एक्चुअली टेक्निक सबसे पहले 20th सेंचुरी में टेलीफोन कंपनीज द्वारा यूज की गई थी। उस समय से कोक्साइल केबल से एक साथ कई वॉइस सिग्नल्स ट्रांसफर करने के लिए यूज किया गया था। इस टेक्निक का यूज केवल तब ही किया जाता था जब लिंक जो भी है, जैसे कि कोई सिग्नल भेज लिंक कोई सिग्नल की अगर बात करते हैं, तो जब कोई लिंक की बैंडविड्थ भेजे जाने वाले सभी सिग्नल्स के सम से यानी कि उसके एडिशन से ज्यादा होती थी, उस टाइम हम इसे यूज करते थे। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हर सिग्नल को मॉड्यूलेटर द्वारा मॉड्यूलेट किया जाता है, और उसके बाद उन मॉड्यूलेट फ्रीक्वेंसी को एक सिग्नल से जोड़ दिया जाता है, एक सिग्नल से कंबाइन कर दिया जाता है। यानी कि जो ये सिग्नल थे उनको अलग अलग मॉड्यूलेटर के थ्रू उनको अलग किया गया, मॉड्यूलेट किया गया, और फिर इनको एक ही चैनल पे कंबाइन करके सेंड कर दिया गया। ये काम इसके अंदर रहता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन के अंदर। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जिसमें हर सिग्नल के लिए एक टाइम स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है, और जिस सिग्नल के लिए जो टाइम स्लॉट अलॉट किया है वह सिग्नल उसी टाइम स्लॉट में डाटा को ट्रांसमिट करता है। यानी कि जो पर्टिकुलर टाइम उसे मिला है उसी टाइम में वो डाटा को ट्रांसमिट करेगा। इस टेक्निक में सिग्नल्स को भेजे जाने के लिए अवेलेबल टाइम लिमिट को स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मेनली डिजिटल सिग्नल्स के लिए यूज की जाती है, इसीलिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर विद फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनालॉग बेस्ड थी और टाइम डिवीजन क्या है? डिजिटली बेस्ड है। इस मल्टीप्लेक्सिंग में लो स्पीड चैनल को हाई स्पीड चैनल में मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है। मोस्टली टाइम डिवीजन में ये रहता है। और एक्चुअली इसके टू टाइप्स होते हैं, एक सिंक्रोनस टाइम डिवीजन होता है और एक असिंक्रोनस टाइम डिवीजन होता है। तो हम यहाँ देखते हैं सिंक्रोनस में क्या होता है। तो सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज मेनली डिजिटल सिग्नल्स को सिंक्रोनाइजली भेजने के लिए किया जाता है, यानी कि एक साथ सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। और इस तरह के मल्टीप्लेक्सिंग में इनपुट लाइन का कनेक्शन एक फ्रेम से जुड़ा हुआ होता है। यदि कोई एन, अगर हम बात करें इफ एन डिवाइसेस एक साथ सिग्नल्स भेजने वाले हैं, तो फ्रेम को एन टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करके हर डिवाइस के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया जाता है, और हर डिवाइस अपने टाइम स्लॉट में डेटा को ट्रांसफर करता है, तब दूसरे डिवाइस वेट करते रहते हैं। सेंड किए जाने वाले सभी सिग्नल्स का ट्रांसफर रेट सेम ही होता है,
और इस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग में सेंडिंग एंड रिसीविंग साइड पर टाइम सिग्नल की हमेशा नीड होती है, ठीक है। तो सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में इफ किसी टाइम स्लॉट में डिवाइसेस द्वारा डेटा ट्रांसमिशन अगर नहीं किया गया है तो वो स्लॉट पूरा खाली ही चला जाता है, उसका यूज दूसरे सिग्नल्स के ट्रांसमिशन या दूसरे सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये इसका एक ड्रॉबैक रहता है। अब हम बात करते हैं असिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसमें क्या रहता है, इसमें अलग अलग डिवाइसेस के लिए डेटा ट्रांसफर रेट भी अलग अलग होते हैं। सिंक्रोनस में सेम थे, यहाँ पर अलग अलग होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग में टाइम सिग्नल्स की भी कोई नीड नहीं होती है, जबकि सिंक्रोनस में हमें टाइम की प्रॉपर नीड हो रही थी, ठीक है। असिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में इफ किसी डिवाइस द्वारा यानी कि किसी डिवाइस के द्वारा कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं किया गया है तो उसके समय में उसके जो स्लॉट था उस टाइम पे दूसरे डिवाइस को वो स्लॉट अलॉट कर दिया जाता है, यानी कि हमारा जो भी कैरियर है, सिग्नल कैरियर है, वो खाली नहीं जाता है। तो ये इसका बेनिफिट रहता है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर दो तो मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप डिस्कस किए हैं, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। तो इसमें टू टाइप्स और आते हैं, वो हम थोड़ा वर्बली डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली क्या रहता है। एक इसमें आता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि CDMA जिसे हम बोलते हैं। एक्चुअली मल्टीपल एक्सेसिंग की टेक्निक है CDMA, बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। मल्टीपल एक्सेसिंग के अंडर आता है, एक्चुअली फुल डेप्थ हम वहां पे स्टडी करेंगे। तो इसमें जो वर्क, एक्चुअली इसमें वर्क तो दोनों मल्टीप्लेक्सिंग की जैसे ही होता है, परंतु इसमें वर्क करने की टेक्निक दोनों से काफी अलग होती है। जैसे TDM में टाइम में डिवाइड करके अलग अलग चैनल को टाइम दे देते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करके अलग अलग बैंडविड्थ में अलॉट करके हर चैनल को एक फ्रीक्वेंसी को दे देते हैं, ठीक है। तो वह उसी जैसे कि हम बात करते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेशन वो डायरेक्टली कर पाते हैं। लेकिन इस टेक्निक में कोड को अलग अलग स्टेशन में स्टेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ हर स्टेशन को 4 बिट का कोड दिया जाता है, जो उस स्टेशन का एक आइडेंटिटी नंबर टाइप होता है। उसी कोड से रिसीवर सेंडर के विषय में यानी कि सेंडर के सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर रहता है CDMA के अंदर। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट आता है WDM यानी कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका यूज बैंडविड्थ को हाई करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि वेवलेंथ डिवीजन यानी कि बैंडविड्थ को हम यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, जिससे हाई डेटा रेट ट्रांसफर किया जा सके। और एक फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी होता है इसके अंदर, जिसमें सन यानी कि सूरज होता है, सूरज सन वेवलेंथ का यूज डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए करता है, जिसमें डेटा को पैरेलल बिट में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, जिससे अलग अलग सोर्सेस के बहुत सारे डेटा सिग्नल्स को हम एक ऑप्टिकल फाइबर में कंबाइन कर देते हैं और उनका ट्रांसमिशन कर लेते हैं। तो वेवलेंथ का काम यहाँ पर ये रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक आज हमारा डिस्कस करेंगे स्विचिंग टेक्निक के बारे में आफ्टर मल्टीप्लेक्सिंग। तो स्विचिंग एक्चुअली क्या होता है तो वो हम देखते हैं। इसके अलग अलग 3 टाइप्स है, वो भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो स्विचिंग क्या होता है पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। तो स्विचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डाटा या इंफॉर्मेशन को डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू भेजा जाता है, डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू सेंड किया जाता है। तो स्विचिंग टेक्निक का मोस्टली यूज लार्ज जो नेटवर्क्स होते हैं उन पर किया जाता है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा इज ऑफन ट्रांसमिट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ इमीडिएट नोड्स, यानी कि जो उसके इमीडिएट नेक्स्ट नोड होता है उनके थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग। और इमीडिएट नोड होते हैं यानी कि होस्ट टू होस्ट या होप टू होप जो हम बोलते हैं, डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। स्विचिंग टेक्निक्स डील करती है विद द मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। तो ये ऐसे मेथड के साथ डील करती है कम्युनिकेशन करने के लिए, किस किस के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ओवर द कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसके 3 टाइप्स होते हैं, वो हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट टाइप आता है सर्किट स्विचिंग। तो इसमें क्या रहता है, डेडिकेटेड फिजिकल पाथ इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग स्टेशन थ्रू नोड्स ऑफ द नेटवर्क फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि एक फिजिकल पाथ को इस्टेब्लिश किया जाता है इसके अंदर सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, जब तक हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तब तक, यानी कि इसको हम पॉइंट टू पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम हम यहाँ से देखते हैं।
ये इसका डायग्राम है, यानी कि ये सोर्स है, सोर्स कोई मैसेज सेंड कर रहा है डेस्टिनेशन के पास। तो सोर्स से जब डेस्टिनेशन के पास मैसेज सेंड हो रहा है तो पहले ही सोर्स पूरा कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेगा कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक डाटा को सेंड करना है। तो ये एक्चुअली कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है कि ये कॉन्सेप्ट हमारा ये बताते हैं कि डेटा को पहले ही हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं, हमारा रूट डिसाइड कर लेते हैं कि किसके थ्रू हमें डेटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मोस्टली टू और मोर अपने डिवाइसेस, जो टू और मोर डिवाइसेस के बीच में हम पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो सर्किट स्विचिंग में सेंडर एंड रिसीवर के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है। जब एक सेंडर एंड रिसीवर के बीच फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है तो सारा का सारा डाटा या जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट की जाती है। जस्ट लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, टेलीफोन सिस्टम हो गया। तो टेलीफोन सिस्टम में पहले हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, यानी किसके पास हमें मैसेज सेंड, किससे हमें बात करनी है। तो वो कॉन्सेप्ट किसके अंडर आता है? सर्किट स्विचिंग के अंदर आता है। दोस्तों नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट है मैसेज स्विचिंग का। तो मैसेज स्विचिंग पे देखते हैं कि क्या होता है। तो सेंडर अपेंड्स रिसीवर्स डेस्टिनेशन एड्रेस टू द मैसेज एंड इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ईदर बाय स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड और अ ब्रॉडकास्ट मेथड। तो नॉर्मली जो हम मैसेज की टेक्निक को फॉलो करते हैं वहीं पर यहाँ अवेलेबल होती है। तो मैसेज स्विचिंग में सेंडर एंड रिसीवर के बीच में कोई स्पेशल जो भी कनेक्शन, यानी कि स्पेशल बोलते कि कनेक्टिविटी हम स्टैब्लिश करने की यहाँ पर हमें नीड नहीं होती है। मैसेज स्विचिंग में जब कोई मैसेज सेंड किया जाता है तो उसके पास उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, यानी कि हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास सेंडर का एड्रेस होता है, रिसीवर का एड्रेस होता है, यानी किसको हम सेंड कर रहे हैं। इसमें मैसेज को एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रांसमिट किया जाता है। और जब नोड पूरा मैसेज जब दूसरा नोड जो जिसको हम सेंड कर रहे हैं तो वो पूरा मैसेज रिसीव कर लेता है और रिसीव करने के बाद उस मैसेज को वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहता है। और इन केस जो रिसीवर है वो उसे अगर आगे फॉरवर्ड करना चाहता है तो वो जस्ट लाइक अ फॉरवर्ड कर देता है उस मैसेज को नेक्स्ट जो रिसीवर होता है उसके पास। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? मैसेज स्विचिंग का आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। मैसेज स्विचिंग का यानी कि नोड वन से पहले जो नॉर्मली नोड है वन, मैसेज की हेल्प से इसने मैसेज टू को सेंड किया, फिर टू सपोज थ्री को करना चाहता है, अप टू द एन, यानी कि जिसको वो सेंड करना चाहते हैं वो सेंड कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईमेल। जो हम लोग ईमेल यूज करते हैं वो किसका एग्जांपल है? मैसेज स्विचिंग का एग्जांपल है। दोस्तों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर पैकेट स्विचिंग की, जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो पैकेट स्विचिंग में यानी कि मैसेज पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पैकेट में स्प्लिट कर दिया जाता है उसे। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग में मैसेज को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मैसेज के इन छोटे छोटे पार्ट्स को पैकेट ही बोलते हैं एक्चुअली। तो जो एवरी पैकेट के पास अपना एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, और एवरी पैकेट को इन एड्रेस के अकॉर्डिंग ही नेटवर्क को आगे डेटा ट्रांसमिट करना होता है। जब सभी पैकेट जो पैकेट है डेस्टिनेशन तक रीच कर जाते हैं तो यह सभी फिर ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओरिजिनल मैसेज में फिर से चेंज हो जाते हैं। यानी कि पहले हमने मैसेज को पैकेट में कन्वर्ट किया, फिर वन बाय वन सारे पैकेट को ट्रांसमिट किया, और जब वो रिसीवर के पास पहुंच जाते हैं तो उनको एक एक्चुअल मैसेज फिर से ओरिजिनल मैसेज में वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग में नेटवर्क पैकेट को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि जो पैकेट पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक इसके अंदर रहती है। हम यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं ये। ठीक है, तो ये ए से हमें यहाँ पर कोई मैसेज सेंड करना है तो हम इस वे में सेंड कर रहे हैं, यानी कि कोई पैकेट मेरा पैकेट वन मेरा कोई किसी नोड के थ्रू होके जा रहा है, कोई किसी नोड के थ्रू होके जा रहा है। यानी कि पैकेट वन मेरा अभी यहाँ पे 5 तो डी के थ्रू गया है, 2 मेरा सी के थ्रू गया है। तो इस वे में पैकेट हमारे यहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पैकेट स्विचिंग के 2 टाइप्स होते हैं एक्चुअली। दोस्तों इसमें मैं एग्जाम्पल आपको मैसेज स्विचिंग का ही एक्चुअली शो कर रखा है, बट पैकेट में आप इसको ऐसे लेके चलोगे
कि आपका डाटा पैकेट बाई ट्रांसफर, सपोज कि आप ये मान के चलो यहाँ पर कि 1 बाय 1 ये पैकेट्स है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मतलब जैसे कि ए ने बी को सेंड किया तो 5 पैकेट डी के थ्रू होके गया है, ए पैकेट 2 पैकेट मेरा सी के थ्रू होके गया है। तो आप इसमें ऐसे कंसीडर करते हो, ठीक है। तो ये प्रोसीजर इसके अंडर रहता है पैकेट स्विचिंग के अंदर। दोस्तों पैकेट स्विचिंग 2 टाइप्स की होती है। इसमें फर्स्ट आता है डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग एंड द नेक्स्ट आता है वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। तो डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, इसमें एवरी पैकेट को इंडिपेंडेंट रूप से नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि एक पैकेट का दूसरे पैकेट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। डाटाग्राम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही आता है, ठीक है। तो इन पैकेट के पास डेस्टिनेशन एड्रेस सबके पास होता है, जिसकी वजह से वो नेटवर्क पर ट्रांसमिट होते हैं। और डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग में पैकेट इंडिपेंडेंट होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट रूट्स को भी फॉलो करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रूट के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें पैकेट्स का जो हम बोलते हैं कि मिसमैनेजमेंट होता है, प्रॉपर वे नहीं होता है डेस्टिनेशन पर पहुंचने का, ठीक है। तो डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग जो होती है वो कनेक्शन लेस को फॉलो करती है, यानी कि वो पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं करती है, जो भी उसे रूट मिल गया उसी के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट करती है। अब पैकेट स्विचिंग के सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग का। तो वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी कि पहले ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, उसके बाद डाटा को ट्रांसमिट करता है। तो इस टाइप की जो पैकेट स्विचिंग में सेंडर एंड रिसीवर के बीच में पहले तो रूट डिसाइड किया जाता है, और फिर सभी पैकेट्स को उसी रूट के थ्रू सेंड किया जाता है, जिसके थ्रू मिसमैच नहीं होता है और पैकेट हमारे प्रॉपर सीक्वेंस में रीच होते हैं, जो कि काफी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये इसमें मेनली डिफरेंस होता है वर्चुअल में और डाटाग्राम में। आई होप कि आपको स्विचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं राउटिंग का। राउटिंग टेक्निक एक्चुअली क्या होता है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं वैन की, तो जब वहां पर मल्टीपल पाथ्स एग्जिस्ट होते हैं बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन नोड्स ऑफ पैकेट, यानी कि वैन के अंदर बहुत सारे पाथ्स अवेलेबल है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, एंड एनी वन ऑफ द पाथ मे बी यूज टू ट्रांसफर ऑफ द पैकेट, यानी कि कोई भी पाथ हम यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए हमारे पैकेट को। तो सिलेक्शन ऑफ अ पाथ टू बी यूज टू ट्रांसमिट अ पैकेट इज डिटरमाइन द राउटिंग टेक्निक, यानी कि जो भी पाथ हम चूज कर रहे हैं, तो सेलेक्ट कर रहे हैं जिस पाथ को, तो वो सिलेक्शन की टेक्निक ही होती है राउटिंग टेक्निक, यानी कि कौन सा रूट हम डिसाइड कर रहे हैं। तो इसके 2 पॉपुलर एल्गोरिदम्स कौन कौन सी होती है इसमें, तो राउटिंग सोर्स राउटिंग होता है और होप बाई होप राउटिंग होता है। तो सोर्स राउटिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या आता है, सोर्स नोड सेलेक्ट्स द एंटायर पाथ बिफोर सेंडिंग, यानी कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड का ही काम कर रहा है, यानी कि जब हम डाटा को सेंड करते हैं उससे पहले वो कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लेता है, उसके बाद डाटा को ट्रांसमिट करता है। होप बाई होप का मतलब क्या रहता है, वो नेक्स्ट जो हमारा होप रहता है, नेक्स्ट हमारा जो नोड रहता है, ओनली उसी की इंफॉर्मेशन रखता है, यानी कि पूरे के पूरे सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक उसके पास कोई डिटेल नहीं होती है। होप टू होप वो काम करता है, ये यानी कि कनेक्शन लेस होता है और कनेक्शन को पहले इस्टेब्लिश नहीं करता है। यही इसमें मेन डिफरेंस रहता है। दोस्तों नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।